हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग देखे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान देखे थे, उसका फार्मूला देखे थे, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, ये सब का मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जो सिंगल कार्य है यानी कि जिसमें एक कार्य होगा वो बता चुका हूँ। आज भी बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के ही बारे में, लेकिन इसमें दो कार्य होगा। ठीक है, इसके विषय में बात कर लिया जाएगा। बात करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। पीछे भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बताए हूँ आप लोग को, जिसमें सिर्फ एक कार्य होगा। ठीक है, एक कार्य वाला पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है जिसमें डबल कार्य होने के दो कार्य होगा। उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक दो प्रश्न करूँगा जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हमने मैच जीत लिया था। ठीक, क्या तुम सो चुके थे, वह स्कूल क्यों नहीं आई थी। ठीक है, और एक और इसका भी आंसर दीजिएगा कि तुमने खाना कहाँ खाया था। जो भी प्रश्न पूछा हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, बिना देखे हुए बताइएगा, ये नहीं कि कॉपी में से देखकर और इसको हम बता देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। गलत ही बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना देखे हुए आप लोग बताएंगे तो इससे पता चलेगा कि आप लोग को कितना याद है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें दो कार्य होगा। ठीक है, जिसमें दो कार्यों का वर्णन हो, यानी कि जिसमें दो कार्य को बताया जाएगा। जैसे देख लीजिए उदाहरण में कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर अभी आया, देखिए इसमें दो कार्य हो रहा है कि नहीं। डॉक्टर का आना और पहला काम क्या हो रहा है, डॉक्टर का आना, और दूसरा काम हो रहा है मरीज का मरना। डॉक्टर के आने से पहले एक हो गया, दूसरा हो गया कि मरीज मर चुका था। ठीक, और अब देख लीजिए कि सूर्य निकलने से पहले, एक और उदाहरण कि सूर्य निकलने से पहले हम जाग गए थे। ठीक है, इसमें भी दो कार्य हो रहा है ना कि सूर्य निकल रहा है, उसके बाद हम जाग गए थे। और एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल जा चुके थे। तो इसमें भी दो कार्य हो रहा है कि घंटी बजने से पहले और हम स्कूल जा चुके थे। तो इसी तरह का वाक्य के विषय में आज हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और इसका अंग्रेजी बनाने का फार्मूला देखेंगे किस तरह बनेगा और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये आपको जो उदाहरण बताया हूँ इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी इसमें सेंटेंस रहेगा तो वाक्य के बीच में पहले लगा होगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, तो जो वाक्य होगा ना पहले जो लगा होगा उसी से दो भागों में बट चुका होगा, और पहले के साथ साथ बाद भी लगा होता है। देखिए कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। ठीक है, सूर्य निकलने के बाद हम जागे थे। समझ में आ रहा। तो आज हम लोग सिर्फ देखिए बात करेंगे जिस वाक्य में पहले शब्द दिया रहेगा, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सूर्य निकलने से पहले हम जाग गए थे, घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो जिसमें पहले दिया रहेगा इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे, और जिसमें बात दिया रहेगा ना उसके विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर दोनों बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक और सेंटेंस आता है जो वाक्य में जब दिया रहता है। ठीक है, जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, इस तरह का भी सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसके विषय में हम लोग फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे हम लोग जिसमें सिर्फ पहले दिया रहेगा, नहीं वाक्य के बीच में पहले शब्द आएगा, उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसका उदाहरण एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद इसका अंग्रेजी बनाने का नियम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला हो गया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक, सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे। फिर देख लेते हैं कि घंटी बजने से पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। इस तरह का सेंटेंस हो गया। अब इसका अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग अंग्रेजी बनाने का नियम यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना कि हमको देखना है कि कौन सा काम
पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, इसी पर निर्भर करता है इसका अंग्रेजी बनाने का नियम। हमको इस बात को पूरी तरह से ध्यान से समझना है कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है इसमें कौन ऐसा काम है जो पहले समाप्त हो रहा है और कौन ऐसा काम है जो बाद में समाप्त हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आप लोग बताइए इसमें कौन काम पहले हो रहा है कि अभी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। तो इस यही सेंटेंस में एक काम बाद में हो रहा है, एक काम पहले हो रहा है। तो हमको इसमें पहचानना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, देख लीजिए ध्यान से समझिए कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि डॉक्टर अभी आया नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका है। तो कौन सा काम पहले हुआ है? मरीज मर चुका है। जो मरीज मरा है वो काम पहले हुआ है, ठीक। सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे, अभी सूर्य निकला नहीं है, सूर्य निकलने से पहले ही हम लोग क्या किए हैं? जाग चुके हैं। तो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है? जाग चुके थे, ठीक। फिर अगला में समझने का प्रयास करते हैं कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे, यानी कि अभी घंटी बजी नहीं है, ठीक है, अभी बजने वाली है, यानी कि अभी घंटी बजी नहीं है और घंटी बजने से पहले ही हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। तो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है? स्कूल पहुंच चुके थे, ठीक है। तो यही समझना है और इसमें ये समझना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो इसका अंग्रेजी बनाने का नियम देख लेते हैं हम लोग कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए, पहला देख लेते हैं हम लोग कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस वाक्य में कौन सा काम पहले हुआ कि मरीज मर चुका था? तो ये काम पहले हो रहा है ना, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यही ना काम पहले हो रहा है कि मरीज मर चुका था, डॉक्टर अभी आया नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर गया है या मर चुका था। तो इसकी जो मरीज मर चुका था ना, इसको सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोग सूत्र जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जो वीडियो बनाया हूँ उसको देख लीजिए। इसका फार्मूला देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? द पेशेंट हो गया कर्ता, उसके बाद डाई यानी मरना, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। तो द पेशेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहले पेशेंट लिखेंगे कर्ता, उसके बाद हेड लगाएंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हेड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज मर चुका था, ठीक है। और जो पहले लगा है हिंदी में, तो पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर। उसके बाद बनाना है हमको कि डॉक्टर के आने से पहले, तो इसका ये बाद में समाप्त हो रहा है तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ अफर्मेटिव के लिए है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सूत्र है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में। अगर पास्ट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव हो जाएगा तो उसका कुछ और नियम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, तो हम लोग बता चुके हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर लगा चुके हैं। उसके बाद लिखेंगे द डॉक्टर कैम, कम नहीं लिखेंगे, कम का सेकेंड फॉर्म होता है कैम। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका फार्मूला। आप लोग को देखिए इसमें समझने में कोई वो नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो लेकिन ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि मैं वो सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें पहले शब्द दिया होगा, यानी कि वाक्य के बीच में पहले दिया होगा, ठीक है, वो बता रहा हूँ। जब बाद में दिया रहेगा, यानी कि बाद शब्द लगा होगा, तो उसकी अंग्रेजी बनाने के नियम और फार्मूला फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ पहले वाला का बता रहा हूँ।
तो इसका अंग्रेजी बनाने का आपको नियम बताया था कि जो काम पहले हो रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कार्य बाद में हो रहा है उसको बनाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं कि सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ इसको अच्छी तरह से, उसके बाद मैं फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अगला उदाहरण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण दिया है इसका। ठीक है, तो अगला नंबर दिया है कि सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस दिया है कि सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे, तो इसमें इस सेंटेंस में सबसे पहले काम कौन हो रहा है, हम जाग चुके थे। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे कि वी हैड अवेकन। ठीक है, ये अवेक यानी जागना होता है, अवेकन का थर्ड फॉर्म अवेक का थर्ड फॉर्म अवेकन हो जाएगा, अवेक अवोक अवेकन। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैड अवेकन यानी कि हम जाग चुके थे, उसके बाद लगाएंगे बिफोर, उसके बाद सूरज निकलने, तो इसको बनाएंगे, ये काम बाद में हो रहा था, इसको बनाएंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो द सन रोज, राइज यानी निकलना, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस होगा। फिर तीसरा सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो इसमें भी देख लीजिए कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे, तो हम स्कूल पहुंच चुके थे, ये काम पहले हो रहा है ना, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। आप सेंटेंस को देखकर समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी ये सेंटेंस दे रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल कार्य वाला, तो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है, यही समझना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप लोग बना लेंगे कोई भी सेंटेंस को। तो देखिए, घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे, तो हम स्कूल पहुंच चुके थे, ये काम पहले हो रहा है, तो इसको अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो वी हैड रीच्ड स्कूल यानी कि हम स्कूल पहुंच चुके थे, वी हो गया कर्ता, उसके बाद हैड लगाए हैं, उसके बाद रीच यानी पहुंचना होता है, इसका थर्ड फॉर्म रीच हो गया। ठीक है, और उसके बाद स्कूल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे बिफोर, बिफोर मतलब पहले, उसके बाद सूर्य निकलना, घंटी बजने से पहले। ठीक है, तो द बेल रैंग, बेल यानी घंटी, और रिंग हो गया, रिंग यानी बजना होता है, घंटी का बजना, उसके बाद इसका सेकेंड फॉर्म हो गया रैंग। ठीक, तो ये रहा, आपको 3 उदाहरण बताया हूँ और इसका अंग्रेजी बनाया हूँ। तो इसका फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद लिखेंगे बिफोर, बिफोर लिखने के बाद अब जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको अंग्रेजी बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये हो गया इसका फार्मूला। यानी कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं, उसके बाद बिफोर लगा रहे हैं, उसके बाद जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसका फार्मूला लिख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हो गया ना। ठीक है, अब इसी में अगर निगेटिव दे दे तो क्या करेंगे, ये तो अफर्मेटिव को आपको बताए हैं, इसी में अगर निगेटिव दे दिया रहेगा तो इसको किस तरह बनाएंगे, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, निगेटिव हो गया ना। सूर्य निकलने से पहले हम नहीं जाग चुके थे, घंटी बजने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुके थे, यानी कि स्कूल नहीं पहुंच चुके थे, तो ये निगेटिव हो गया। तो इसमें भी बहुत सिंपल सा इसका भी अंग्रेजी बनाने का नियम है कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, जो काम पहले समाप्त हो रहा है, इसमें नहीं दिया है ना, तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी पहले सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, ये हो गया। तो लिखेंगे इसको कि द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर। ठीक है, द डॉक्टर कैम, सिंपल सा है बस। ठीक, सूर्य निकलने से पहले हम नहीं जाग चुके थे। ठीक, तो वी हैड नॉट
अवेकन बिफोर द सन रोज। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब इसका अंग्रेजी बनाने का नियम देख लेते हैं कि अंग्रेजी बनाने का नियम सिंपल सा है कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका हो जाएगा फार्मूला सबसे पहले कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, उसके बाद बिफोर लिखेंगे। उसके बाद जो काम बाद में हो रहा है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। ये हो गया निगेटिव का। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, निगेटिव का फार्मूला देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, और देखिए ये तो हो गया फार्मूला इसका कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ओस अन्य शब्द, उसके बाद बिफोर लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसमें और उदाहरण देख लेते हैं कि चोर के भागने के पहले पुलिस नहीं आई थी। द पुलिस हैड नॉट कम बिफोर द थीप रन अवे। ठीक है, रन अवे हो जाएगा, रन यानी दौड़ना, रन का सेकेंड फॉर्म रन होगा। ठीक है, रन होने की भागना। उसके बाद अगला उदाहरण देख लेते हैं कि मेरे जाने से पहले बच्चा नहीं सोया था। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। ये रहा इसका निगेटिव का। अब इसी में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए का देख लेते हैं कि क्या में क्या दिया रहेगा शुरू में। तो ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए यानी कि शुरू में क्या दिया रहेगा। ठीक है, क्या माँ के आने से पहले तुमने खाना बना लिया था। ठीक है, क्या तुम्हारे सोने से पहले मैं आ चुका था, यानी कि प्रारंभ में क्या दे रहेगा। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, क्या सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे। क्या घंटी बजने से पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। यानी कि कहने का मतलब है कि शुरू में क्या दिया रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जो शुरू में क्या दिया है ना, तो ये क्या हमेशा लगेगा जो पहले वाक्य में दिया है, जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसमें क्या लगता है। जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था ना, ये हो गया क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जो क्या लग रहा है, तो क्या डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले में नहीं लग रहा है, जो मरीज मर चुका था ना उसके लिए लग रहा है। यानी कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं उसमें लग रहा है। तो ठीक है, समझ में आ रहा ना। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो क्या लग रहा है ना, जो काम पहले समाप्त हो रहा है मरीज मर चुका था उसके लिए क्या लग रहा है, उसमें क्या जोड़ा जाता है। जो डॉक्टर का आना है इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका भी अंग्रेजी बनाने का नियम है कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसके अनुसार आप लोग इसका सूत्र लिखेंगे कि काम कौन सा समाप्त हो रहा है पहले। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें मरीज मर चुका था, तो ये काम पहले हो रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद लिखेंगे बिफोर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, यानी कि जो काम बाद में समाप्त हो रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। और एक ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले हैड लिखेंगे, यानी कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसके अनुसार बना रहे हैं। तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द लिखेंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका उदाहरण एक और देख लीजिए। क्या माँ के आने से पहले वह भोजन कर चुकी थी। तो हैड सी ईटेन फूड बिफोर। ठीक है, द मदर काइम। ठीक है, तो इसका ये उदाहरण हो गया क्या वाला में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर इसी में क्या में नहीं दिए रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं
ठीक। क्या पिताजी के कहने से पहले तुमने पाठ याद नहीं किया था? ठीक है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था? इस तरह का सेंटेंस होगा, यानी कि क्या में नहीं दिया रहेगा। तो इसका भी अंग्रेजी बनाने का नियम है कि सबसे पहले हम लोग जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका उदाहरण और देख लेते हैं। क्या उसके आने से पहले तुम घर नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू होम बिफोर ही केम? क्या तुम्हारे सोने से पहले वह खाना नहीं बना चुकी थी? हैड शी नॉट कुक्ड फूड बिफोर यू स्लेप्ट? ठीक है। तो ये रहा इंट्रोगेटिव का। ठीक। तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए का बताया हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में यानी कि वाक्य के बीच में क्यों कैसे दिया रहेगा। ठीक है। जैसे मेरे आने से पहले तुम कहाँ गए थे? ठीक ना, मेरे आने से पहले तुम कहाँ गए थे, तो वाक्य के बीच में कहाँ आ रहा ना प्रश्नवाचक शब्द। ठीक। अब देख लेते हैं एक और, सूर्य निकलने से पहले हम क्यों जागे थे? ठीक। डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था? ठीक। मेरे आने से पहले तुम घर कैसे जा चुके थे? इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। तो इसमें भी वही ध्यान देना है, कौन काम पहले समाप्त हो रहा है, जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसके अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ठीक है, इसमें देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया है। ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द दिया है इसका, उसके अनुसार हम लोग पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सीधा सा जो काम पहले समाप्त हो रहा है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव ग्रुप बी का सूत्र हम लोग रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कुछ उदाहरण, और इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तो देख लीजिए इसका उदाहरण, पहले उदाहरण देख लेते हैं कि उसके आने से पहले तुम कहाँ गए थे? ठीक है। तो तुम कहाँ गए थे, तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका फार्मूला हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कहाँ का अंग्रेजी वेयर, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र जो काम बाद में हो रहा है। तो देख लेते हैं कि उसके आने से पहले तुम कहाँ गए थे? वेयर हैड यू गॉन बिफोर ही केम? ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था? तो मरीज क्यों मर चुका था, तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। तो इसको लिखेंगे वाई द पेशेंट। ठीक है। वाई हैड द पेशेंट, ठीक, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये हो गया। अगर इसी में देख लेते हैं, अगर निगेटिव दे दे, क्यों कैसे में निगेटिव दे देगा, तो इसका भी फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका भी पहले देखिए, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी हम लोग लिखे हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो काम बाद में हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इसका फार्मूला, और इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका उदाहरण भी बता दे रहा हूँ कि मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? उसके जाने से पहले तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे? ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मर चुका था? ये रहा उदाहरण। और इसका अंग्रेजी बनाने का नियम होगा कि सबसे पहले क्यू डब्ल्यू यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द। ठीक है। उसके बाद बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये रहा इसका अंग्रेजी बनाने का नियम। ठीक है।
तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा, मान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल कार्य, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जिसमें डबल कार्य होगा और वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया रहेगा, इसका मैं बताया हूँ। ठीक है, ये तो पहले वाला हो गया इनके जिसमें पहले दिया रहेगा। अब बाद वाला रहेगा कि जिसमें बाद दिया रहेगा, उसकी अंग्रेजी हम लोग बाद अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर इसी में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग बस इतना समझना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है। ठीक है, इस कोई भी सेंटेंस को देखकर, ऐसे तो देखिए आप लोग इस तरह सेंटेंस देकर पता कर सकते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब पहले लगा है ना, तो पहले का बाद वाला वाक्य, पहले वाला नहीं, जब पहले शब्द लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले, जो पहले लिखा है तो पहले का बाद वाला वाक्य पहले काम हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस को अगर इसमें दिया है कोई भी सेंटेंस, तो इसको आप लोग पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा काम पहले हो रहा है, और जो काम पहले हो रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद बिफोर जोड़ेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। सिंपल से ही यही फार्मूला सब पे चलेगा, चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो। तो इसमें देखिए दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला रखेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का फार्मूला रखेंगे। इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो बस ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस, जिसको वाक्य में और जिसको वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया रहेगा, यानी कि ये ऐसा टेंस है जिसमें दो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बताए हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस डबल कार्य वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझने का ट्रिक मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि बस इतना से ध्यान रखे रहिएगा कोई सेंटेंस देखकर कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, बस इतना ही समझना है। और जो काम अगर इतना समझ में आ गया तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाइए आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद बिफोर लगाइए, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सीधा से ये फार्मूला है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं कि डबल कार्य वाले में, यानी कि ऐसा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, यानी कि दो कार्य होता है इसमें, और इसमें वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया रहेगा उसके विषय में बात किए हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जब बाद दिया रहेगा उसके विषय में बात करेंगे। जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, सूर्य निकलने के बाद हम जागे थे, घंटी बजने के बाद हम स्कूल पहुँचे थे। ठीक है, ये जो बाद शब्द दिया रहेगा उसके विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपको बताया हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप लोग अपने तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिससे आपको और आसानी रहेगा बनाने में। तो यहाँ पे होमवर्क मिल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल कार्य वाला, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये जो भी होमवर्क मिला है इसको आप लोग अच्छी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो फार्मूला बताया हूँ उस फार्मूले पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, बस इतना रहने देते हैं, फिर बात करेंगे फिर अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के ही बारे में, जब वाक्य के बीच में बाद शब्द दिया रहेगा। ठीक, और इसको आप लोग समझने का और बनाने का प्रयास कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपको बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा लगे कि आपको समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट में आप हमसे पूछेगा, मैं फिर से अगले वीडियो में दोबारा बता दूँगा इसको। ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।